एनपीएस में निवेश करने वाले बहुत से एनआरआई और ओसीआई को शायद अभी भी पता नहीं है कि 2025 से उनकी केवाईसी प्रोसेस पूरी तरह बदल चुकी है। पीएफआरडीए ने जो नया रूल बुक जारी किया है उसमें साफ लिखा है कि अब ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए ऑनबोर्डिंग पहले से ज्यादा सख्त होगी, केवाईसी बार बार चेक होगी और पुराने अकाउंट्स तक की दोबारा जांच की जाएगी। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि नए बदलाव क्या है, एनआरआई और ओसीआई इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना है, ऑनबोर्डिंग अब कैसे होगी, ऑनगोइंग केवाईसी रिव्यूज का मतलब क्या है और अगर आपका पुराना एनपीएस अकाउंट है तो आपको क्या तैयारी रखनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पीएफआरडीए की अपडेटेड केवाईसी मास्टर सर्कुलर 25 सितंबर 2025 को जारी हुई है और इसके साथ ये साफ हो गया है कि अब ओवरसीज अकाउंट्स को रूटीन पेपर वर्क की तरह नहीं देखा जाएगा। पहले कई बार ऐसा होता था कि एनआरआई या ओसीआई डॉक्यूमेंट्स बस फॉर्मेलिटीज में टिक कर दिए जाते थे, लेकिन नई सर्कुलर की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। इसमें साफ कहा गया है कि इंटरमीडिएटरीज को हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से वेरीफाई करना होगा, चाहे वो पासपोर्ट नंबर हो, वीजा पेज हो, ओवरसीज एड्रेस हो या सिग्नेचर्स। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिसमैच दिखे या कोई डिटेल अधूरी लगे तो अकाउंट को तुरंत रोकना होगा। अब प्रोविजनल अप्रूवल जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एनआरआई या ओसीआई नया एनपीएस अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, डिटेल्स मैच करनी चाहिए और एड्रेस प्रूफ भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डिटेल लॉजिकली मैच नहीं करती तो अकाउंट ओपन होने से डिले हो सकता है। जिन इंडियंस ने यूएस, कनाडा, यूके या मिडिल ईस्ट में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट किया है उन्हें खास ध्यान रखना होगा कि उनके पासपोर्ट और ओवरसीज एड्रेस की जानकारी अपडेटेड हो। लेकिन बड़ा बदलाव सिर्फ ऑनबोर्डिंग में नहीं है। इस सर्कुलर में एक और खास पॉइंट है, केवाईसी अब एक बार करके खत्म नहीं होगी। पहले एनपीएस अकाउंट ओपन होते ही केवाईसी फ्रीज हो जाती थी और लोग सालों तक कुछ अपडेट नहीं करते थे। लेकिन अब पीएफआरडीए ने इंटरमीडिएटरीज को साफ निर्देश दिया है कि केवाईसी को टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाए। ये रिव्यू हर सब्सक्राइबर के रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। अगर कोई इन्वेस्टर बार बार कंट्री बदल रहा है या उसका रेजिडेंसी स्टेटस बदल रहा है या उसकी फंड मूवमेंट कॉम्प्लेक्स है तो उसकी केवाईसी रिव्यूज ज्यादा बार होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी सब्सक्राइबर की एक्टिविटी में कुछ अनयूजुअल दिखाई दे, जैसे अचानक बहुत बड़े ट्रांसफर्स, लगातार चेंज ऑफ डिटेल्स या कोई अनक्लियर ट्रांजैक्शन, तो इंटरमीडिएटरी को ट्रांजैक्शन रोकने का पूरा अधिकार है जब तक डिटेल वेरीफाई ना हो जाए। इससे साफ लग रहा है कि अब एनपीएस सिर्फ पेपर वर्क पर नहीं चलेगा बल्कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी होगी। अब इसका सीधा असर जो है वो सबसे ज्यादा किन पर पड़ेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में रहने वाले रेगुलर सब्सक्राइबर्स पर तो शायद ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन सिंपल होता है और डिटेल्स सेम कंट्री में वेरीफाई हो जाती हैं। असली इंपैक्ट उन एनआरआईज और ओसीआईज पर होगा जो बाहर रहते हुए एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उनको ऑनबोर्डिंग में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद रखनी होगी और हर डिटेल बिल्कुल क्लियर रखनी होगी। एक और बड़ा पॉइंट ये है कि सिर्फ नए अकाउंट्स ही नहीं, पुराने अकाउंट्स की भी रीचेकिंग होगी। इंटरमीडिएटरीज को साफ निर्देश है कि अगर किसी पुराने एनपीएस अकाउंट की केवाईसी पहले इनकम्प्लीट थी या किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी क्लियर नहीं थी या पुराने वेरिफिकेशन स्टेप्स अधूरे थे तो उन्हें दोबारा वेरीफाई किया जाए। इसका मतलब बहुत से एनआरआई और ओसीआई इन्वेस्टर्स को आने वाले महीनों में अपडेट रिक्वेस्ट मिल सकती हैं, इसीलिए उन्हें ईमेल्स और एनपीएस अलर्ट्स पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि इतने सारे चेक्स क्यों हो रहे हैं। पीएफआरडीए का मेन एम जो है वो एनपीएस सिस्टम को लॉन्ग टर्म सेफ रखना है। विदेश में रहने वाले सब्सक्राइबर्स के डॉक्यूमेंट्स कई अलग अलग ज्यूरिडिक्शन से आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के रूल्स अलग होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट होता है वो काफी अलग होता है और कभी कभी सिग्नेचर से एड्रेस डिटेल्स भी मैच नहीं करते। इन मिसमैचेस का रिस्क पीएफआरडीए अब बिल्कुल नहीं लेना चाहती, इसीलिए प्रोसेस को ज्यादा साफ, स्ट्रिक्ट और रिलायबल बनाया जा रहा है ताकि हर अकाउंट वेरीफाइड हो और फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इंडियन इन्वेस्टर्स खासकर जो यूएस में रहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले अपने पासपोर्ट, वीजा स्टेटस और ओवरसीज एड्रेस को हमेशा अपडेटेड रखें। अगर आपने हाल ही में एड्रेस बदला है या नया पासपोर्ट लिया है तो उसे एनपीएस रिकॉर्ड में भी अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
अकाउंट ओपनिंग के लिए भी सभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से तैयार रखें, पासपोर्ट, वीजा पेज, ओवरसीज एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, ताकि वेरिफिकेशन स्मूथ हो सके। तीसरा, अपने ट्रांजैक्शन बिहेवियर को क्लियर रखें। अगर आप लार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं या बार बार फंड्स मूव कर रहे हैं तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें। इसके अलावा किसी भी अननोन ईमेल या फेक इंटरमीडिएटरी से बचें। जब भी केवाईसी अपडेट रिक्वेस्ट आए, ये वेरीफाई करें कि रिक्वेस्ट ऑफिशियल एनपीएस, पीएफआरडीए या ट्रस्टेड इंटरमीडिएट से ही आई है। बहुत बार ऐसे समय पर स्कैमर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए गलती से पर्सनल डिटेल्स किसी गलत सोर्स को नहीं देने हैं। कुल मिलाकर एनपीएस का नया केवाईसी फ्रेमवर्क एनआरआई और ओसीआई इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा समय लेने वाला जरूर है, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ही है। इससे पेंशन सिस्टम साफ, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट रहेगा और फ्यूचर में कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन के कारण अकाउंट फ्रीज या डिले होने के चांसेस कम होंगे। इसीलिए ओवरसीज इंडियंस को थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा और अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स हमेशा अपडेटेड रखनी होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।